भारतीय जनता पार्टी की ज्येष्ठ नेता सांसद आदरणीय सुमित्रा महाजन जी, गोपाल जी, राजशेखर जी, आदरणीय डॉक्टर गुप्ता जी, यहाँ उपस्थित इस सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एलोकेशन ऑफ नेशनल रिसोर्सेस इस नेशनल कन्वेंशन में सहभागी हुए सभी आदरणीय भाई और बहनों, सबसे पहले मैं गोपाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर आज की ये विचार गोष्ठी, ये कन्वेंशन रखा है। मैं मानता हूं कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को अगर देश में कुछ अच्छा शासन करना है तो समस्याओं का अध्ययन भी करना पड़ेगा और उसको सुलझाने के लिए सही नीति भी बनानी पड़ेगी। मैं कुछ दिन पहले हमारी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद हुई थी, उसमें मैंने ये कहा था कि पार्टी ऑफ अपोजिशन इस मोड से बदलकर अब हम पार्टी ऑफ गुड गवर्नेंस में आना होगा, क्योंकि देश हमसे ये अपेक्षा करता है कि हम देश के भविष्य को और देश के तकदीर को बदलने की ताकत इस देश में किसी पार्टी में है तो भारतीय जनता पार्टी में ही ये देश की हम सबसे अपेक्षा है। और इसलिए मुझे बहुत खुशी हुई कि आज के इस कार्यक्रम में आपके सामने शरीक होने का मुझे मौका मिला। पहली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी क्यों काम कर रही है, मैं क्यों काम कर रहा हूँ, आपने क्यों काम करना चाहिए, इसका मकसद क्या है। मोटे तौर पर बहुत सी बातें कहने लायक है, पर आपके साथ जुड़ी हुई कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म, ये हमारी प्रेरणा है। राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति और विकास ये हमारे लिए प्रेरणा का विषय है और राष्ट्रवाद के रूप में हमने उसको स्वीकार किया है और हमारी पहचान भी नेशनलिस्ट पार्टी करके है। दूसरा विषय जो हमने स्वीकार किया है वो आज की स्थिति में बहुत महत्वपूर्ण है कि गुड इकोनॉमिक गवर्नेंस और डेवलपमेंट, आर्थिक सुशासन और विकास, ये देश की सर्वांगीण प्रगति और उन्नति विकास के लिए किस मार्ग से हम जाएंगे, इसके लिए गुड इकोनॉमिक गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट ये हमारा टूल है, ये हमारा मिशन है। इसमें जो उद्दिष्ट के रूप में हमने रखा है वो हमारा सोशल इकोनॉमिक थिंकिंग है, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमको कहा है कि समाज का जो आखिरी व्यक्ति है, जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है और रहने के लिए उसके शरीर पर कपड़ा नहीं है, ऐसे दरिद्र नारायण को हम भगवान के रूप में माने और हम उसकी निरंतर सेवा करते रहे। और जिस दिन उस व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा, उस दिन हम हमारा सपना पूरा होगा ऐसा समझेंगे, हमारा कार्य पूरा होगा ऐसा समझेंगे। ये उन्होंने अंत्योदय की व्याख्या के रूप में कहा है। तो दीनदयाल उपाध्याय जी का सामाजिक आर्थिक चिंतन, जो अंत्योदय के रूप में द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ द लास्ट मैन ऑफ द सोसाइटी, ये केंद्र बिंदु मानकर हमको काम करना है। ये अंत्योदय का विचार, ये हमारा उद्देश्य है। और ये करते समय 3 बातें हमने ध्यान में रखी है और वो है सोशल हार्मनी, सामाजिक सद्भाव। जात, पंथ, धर्म, भाषा, लिंग भेद इसका विचार न करते हुए, किसी भी आर्थिक शोषण, सामाजिक शोषण की बात को न मानते हुए, सामाजिक और आर्थिक न्याय, सोशो इकोनॉमिक इक्वलिटी, सामाजिक समता, आर्थिक न्याय, इसको हमने स्वीकार किया है। मैं बार बार ये बात दोहराता हूँ कि कोई भी व्यक्ति उसके जात से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। समाज की छुआछूत, अस्पृश्यता, जातीयता को नष्ट करके हम सामाजिक सद्भाव का वातावरण तैयार करें और विकास की इस प्रक्रिया में सबको समान अधिकार मिले, सबको समान कार्य करने का मौका मिले और सबका समान विकास हो। जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसका प्रिंसिपल यही है कि समाज के सभी लोगों का समान विकास हो, समान मौका मिले,
और वो समाज के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की प्रक्रिया में निश्चित रूप से सहभागी हो। और इसके साथ साथ आखिरी में पांचवा मुद्दा जो हमने रखा है कि हमारा इतिहास, हमारी विरासत, हमारी संस्कृति बहुत महान है। हमारी शैक्षणिक और सामाजिक व्यवस्था जो मूल्याधिष्ठित आधारित है वो पूरी दुनिया के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मैं याद करूंगा, बीच में मैंने किताब पढ़ी थी, 5 थोर लोगों के भाषण उसमें थे। मार्टिन लूथर किंग का था, नेल्सन मंडेला का था, उसमें चर्चिल का था, उसमें स्वामी विवेकानंद जी का शिकागो में जो भाषण हुआ वो भी था। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने शिकागो के भाषण में जो कहा था, उन्होंने कहा कि मैं आपके पास ये कहने के लिए नहीं आया हूँ कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है, मैं आपके पास ये भी कहने के लिए नहीं आया हूँ कि मेरा भगवान श्रेष्ठ है। मैं आपको ये कहने के लिए आया हूँ कि आपका भी धर्म, आपका ही भगवान उतना ही श्रेष्ठ है जितना मेरा भगवान और मेरा धर्म श्रेष्ठ है। और आगे उन्होंने विश्व बंधुत्व का विचार रखा। और संस्कृत में एक सुभाषित है कि आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति। उसका अर्थ ऐसा है कि जिस प्रकार से आकाश से पानी नीचे आता है और नदी को मिल जाता है और नदी का पानी अंतिमतः समुद्र को मिल जाता है, उसी प्रकार से किसी भी भगवान को नमस्कार करने से अंतिमतः वो केशव कहने भगवान को ही पहुँचता है। विवेकानंद जी ने ये बात कही और ये जो फिलॉसफी है विवेकानंद जी ने बताई, ये पूरी दुनिया में एक बहुत ही प्रेरणा का विषय बना। और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि हमारी जो विचारों की विरासत है, संस्कृति, इतिहास है, जो विवेकानंद जी जैसे महान विचारकों से हमारे को उनको मिला है, उस विचार को आधार में लेकर विज्ञान और तंत्र विज्ञान का उपयोग करके भविष्य का हिंदुस्तान हमको निर्माण करना है। यही हमारा मकसद है। हम क्या करना चाहते हैं? हम भय, भूख, आतंक, भ्रष्टाचार और महंगाई से मुक्त हिंदुस्तान निर्माण करना चाहते हैं। हम सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली हिंदुस्तान निर्माण करना चाहते हैं। और इसके लिए 1967 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कालीकत के अधिवेशन में जो कहा था, वो आज हम फिर उसी बात को लेकर आगे जा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि वॉर अगेंस्ट पॉवर्टी, गरीबी के खिलाफ हमको लड़ाई लड़नी है। बहनों और भाइयों, मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में वी आर ए रिच नेशन विथ ए पुअर पॉपुलेशन। हमारा देश धनवान है पर हमारी जनता गरीब है। इसका सबसे बड़ा कोई कारण है तो रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज, बैड एंड करप्ट गवर्नेंस, विजनलेस लीडरशिप, नॉट टेकिंग डिसीजंस and no commitment with the society, country and the poor man। और ये बातों को ध्यान में लेकर भारतीय जनता पार्टी सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली हिंदुस्तान का निर्माण करना चाहती है। मेरे मन में दृढ़ विश्वास है और इतिहास के आधार पर मैं आत्मविश्वास के साथ आपको ये बात कहना चाहूँगा। आप सबके सहयोग से, हमारे सबके प्रयासों से मेरा विश्वास है कि हम देश का उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। और इसलिए मुझे याद है कि 18वीं सदी जो थी हमारे देश के इतिहास में, ये सब जगह मुगल सल्तनत का बोलबाला था। 19वीं सदी जब आई तो अंग्रेज एक सुपर पावर करके दुनिया के सामने आई, सब तरफ यूनियन जैक दिखने लगा। और जब 20वीं सदी आई तो अमेरिका एक सुपर पावर करके पूरी दुनिया के सामने आई। 21वीं सदी जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की है, बायोटेक्नोलॉजी की है, वो हिंदुस्तान की है, भारत की है और हम सब की। क्योंकि हमारे सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में पूरे दुनिया में, मैं चाइना भी गया था, जर्मनी भी गया था, जापान भी गया था, सब देशों में जब जाता हूँ तब विदेशियों से जब मिलता हूँ तो जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के इंटरव्यू करते हैं तो पहले बार वो लिस्ट देखते कि इसमें इंडियन कितने, उनको सिलेक्ट कर देते। मुझे एक जापान के उद्योगपति ने पूछा था कि मिस्टर गडकरी, मुझे बताओ कि आपके हिंदुस्तान के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इतने होशियार कैसे हैं, क्या उनके शरीर में कोई मैथमेटिक्स के जीन्स है? तो मैं बहुत खुश हुआ और मैंने उनको बहुत अच्छा भाषण दिया कि अमेरिका में 10 डॉक्टर में से 4 डॉक्टर भारतीय संस्कृति, इतिहास में, वनडे क्रिकेट में जैसे बैटिंग की जाती है वैसे 2020 की बैटिंग में करा। उन्होंने एक गुगली बॉल डाल के मेरी विकेट उड़ा दी। जब उन्होंने मुझे पूछा कि मिस्टर गडकरी, व्हेन यू हैव एवरीथिंग
then why your country is poor? तो ये कहने के बाद मैंने कहा your food is very nice. तो उन्होंने कहा no 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 don't divert this subject, please tell me why your country is poor. और मैं जब जवाब नहीं दे रहा था तो उस व्यक्ति ने जो कहा वो हमारे लिए बहुत सोचने लायक है। उन्होंने कहा कि इंडिया इज नॉट ए पुअर नेशन, इट इज ए पुअर मैनेज नेशन। और मुझे लगता है कि ये पुअर मैनेज जो है इसको सुधारना ही हम सबका मकसद है। ये सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसी होगी? डेवलपमेंट के दो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं। समय की कमी है इसलिए मैं फास्ट लेके जा रहा हूँ क्योंकि कुछ सभी विषयों का स्पष्टीकरण देना संभव नहीं होगा, पर इसको सबको हम लोग डॉक्यूमेंटेशन इसका कर रहे हैं, आपका भी इसमें सहयोग चाहिए। हमारे डेवलपमेंट के दो क्षेत्र है, एक है इंडस्ट्री, इंपॉर्टेंट सेक्टर जो है इंडस्ट्री, और दूसरा एग्रीकल्चर। इंडस्ट्री को अगर डेवलप करना है तो चार बातें जरूरी है: वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ये चार बातें जहां होगी वहाँ इंडस्ट्री आएगी, इंडस्ट्री आएगी वहाँ कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट जहाँ आएगा वहाँ एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा, जहाँ एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा वहाँ पर कैपिटा इनकम, जीडीपी, हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स बढ़ेगा और वहाँ तरक्की होगी। अब लघु उद्योग है, मीडियम उद्योग है, हैंडलूम है, हैंडीक्राफ्ट है, उद्योग के अनेक प्रकार है, एजुकेशन, स्किल एजुकेशन है, हॉस्पिटलिटी के कोर्सेस है, प्रोफेशनल व्यवसाय विमुक्त तांत्रिक शिक्षा है, हंड्रेड्स ऑफ थिंग रिलेटेड विद द सब्जेक्ट। एयरपोर्ट्स है, रोड्स है, वाटर ट्रांसपोर्ट्स है, वाटर है, सभी है। और ये अगर ठीक से इसका नियोजन नहीं होगा तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं होगा। पर एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा, महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन में ये कहा था कि वी वांट मैक्सिमम प्रोग्रेस, डेवलपमेंट विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। मासेस में जब काम होगा और उत्पादन अधिक बढ़ेगा तो वो सही आर्थिक नीति होगी। दुर्भाग्य से 47 के बाद हमारी नीति ये रही कि सरकार ने होटल्स खोले, एयरपोर्ट खोले, रेलवे स्टेशन खोले, एक्सप्रेस, सभी रोड, बिजली, सब, नोटों के फैक्ट्री से लेकर सुई बनाने तक, मेडिसिन से लेकर होटल तक, सब में सरकार आई। मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी के एक इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर को एक सवाल पूछा कि मुझे ऐसी जानकारी दो कि 47 के बाद देश में पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर में कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है और उसमें से अभी कितनी इन्वेस्टमेंट डेड हुई है, कितनी जिंदी है। उन्होंने अंदाज से मुझे बताया कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर आज तक देश में सरकारी कंपनी और गैर सरकारी कंपनियों में 5,60,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई। ये उन्होंने बताया आंकड़ा, मेरे पास इसका आधार नहीं है। उसमें मोटे तौर पर उन्होंने कहा कि 85 to 90% इन्वेस्टमेंट डेड हो गई। अब गवर्नमेंट का काम है पॉलिसी बनाना, गवर्नमेंट का काम व्यापार करना नहीं है। मैं, एक कहावत है, जिसका राजा व्यापारी उसकी जनता भिखारी। तो ये कोई इंडस्ट्री चलाना, हवाई जहाज चलाना, ये होटल चलाना, ये अशोका होटल की हालत कैसी बनी है, सेंटा वाटर क्यों बेचने के लिए निकले और इसे खरीद के चले गए। अच्छे, तो पहली बात, गवर्नमेंट इज सपोज टू मेक द पॉलिसीज, दे आर नॉट सपोज टू रन द बिजनेस। दुर्भाग्य से बाय एंड लार्ज सरकार जहाँ जहाँ व्यापार करती है उसका अनुभव अच्छा नहीं है। तो हमको इंडस्ट्रियल सेक्टर का अध्ययन करना पड़ेगा। अब इंडस्ट्री में पॉलिसीज आएगी, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी आएगी, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी आएगी, कोई बहुत से उसमें 15-20 प्रकार उसके अलग अलग इंडस्ट्रीज के हो सकते हैं, सर्विस सेक्टर के हो सकते हैं। हमको सेक्टर वाइज डिटेल में जाना पड़ेगा, नीति बनानी पड़ेगी। सूत्र क्या है? सोशो इकोनॉमिक जस्टिस, रोजगार की निर्मिति, गरीबी के खिलाफ लड़ना है, भय, भूख, आतंक, भ्रष्टाचार, महंगाई से मुक्त हिंदुस्तान करना है, गांवों का विकास करना है, समान विकास के अवसर सबको देना है, जात, पंथ, धर्म, भाषा, लिंग भेद न करते हुए समान मौका सबको देना है।